हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कमांड्स इन बेसिक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर हमने बेसिक पढ़ा था। बेसिक हमें पता चला था कि वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें हम प्रोग्राम अपने बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो एक सिंपल प्रोग्राम बना था, आपको बताया गया था उसमें कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स अवेलेबल रहते हैं, किस तरह से वो प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से वो लिखे जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था उसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल कौन से होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमने वो पार्ट्स पढ़े थे। अब स्टूडेंट्स, हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल कैसे की जाएगी, उस चीज़ के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने कंप्यूटर में जब हम बेसिक लैंग्वेज, आपको पता है एक वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम जब बेसिक को हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। अब स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए उसके अंदर बहुत सी न्यू चीज़ों को ऐड करना पड़ता है ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग दिखे, ठीक है। किस तरह से वो प्रोग्राम दिखना चाहिए, किस तरह से वो प्रोग्राम आना चाहिए और किस तरह से प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम चाहते हैं एक वो नीट एंड टाइडी हो, ठीक है, अच्छे से दिखे और आगे वाले के लिए भी अच्छा, आगे वाले को भी लगे कि हाँ, आपने अच्छे से उस प्रोग्राम को लिखा है, बिना किसी दिक्कत के वो पढ़ भी सकेगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारा बेसिक लैंग्वेज है वो अब हमें बताएंगे आगे, और कुछ कमांड्स हैं स्टूडेंट जो हमें प्रोग्राम के अंदर लिखने पड़ते हैं, जिससे जो है आपको पता चल सकेगा कि कहाँ कौन सा आपको वर्ड या आपका जो है कमांड इस्तेमाल किया जाता है। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपना चैप्टर। अब हम देखते हैं कि बेसिक क्या है। बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमें पता है। बेसिक क्या है, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वी कैन राइट प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज टू सॉल्व आर प्रॉब्लम। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि हम बेसिक में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं, ताकि हम जो है अपनी जो ये बेसिक लैंग्वेज है उसको अपने अकॉर्डिंग हम सीख भी सके, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को लिखें और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स अपने अकॉर्डिंग हो पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बेसिक लैंग्वेज लिखते हैं तो वो क्यों लिखते हैं, ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हो सके। टू राइट प्रोग्राम इन बेसिक वी यूज़ वेरियस कमांड्स। अब अगर बेसिक में हम लिखते हैं प्रोग्राम तो हम बहुत से कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द कमांड्स आर गिवन बिलो। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से कमांड्स है, ठीक है। पहला है न्यू। आप वर्ड से समझ रहे होंगे, न्यू मतलब नया, ठीक है। अब ये जो न्यू है, न्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। न्यू है, हम पढ़ते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोग्राम न्यू कमांड इज यूज्ड। अब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स कितने भी हम प्रोग्राम लिख लें, ठीक है, जब भी हमें नया प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यू, ठीक है। NEW, न्यू, ये न्यू कमांड हम लिखेंगे ताकि वो नया प्रोग्राम, एक फ्रेश प्रोग्राम चले। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपका कोई चैप्टर होता है तो आप फ्रेश चैप्टर लेते हैं। जब आपका न्यू चैप्टर होता है तो न्यू चैप्टर को आप क्या करते हैं, आप फ्रेश पेज से लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो न्यू हम इसलिए लगाते हैं ताकि फ्रेश जगह से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो सके। दिस कमांड इज यूज्ड सो दैट दी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम विल नॉट इंटरफेयर विद न्यू वन। अब ये कमांड क्यों इस्तेमाल की जाती है, ताकि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो पहले का प्रोग्राम है, ठीक है, वो पहले का प्रोग्राम जो है उसके अंदर ही ना आ जाए। मतलब आपने एक प्रोग्राम लिखा और नया आपको दूसरा प्रोग्राम है तो वो दूसरा प्रोग्राम भी उसी के अंदर आ जाएगा, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पहला प्रोग्राम कौन सा और दूसरा प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर भी खुद चीज़ें समझ नहीं पाएगा, आपका आउटपुट आपका जो एकदम बेकार होगा। अगर कोई देखेगा भी वो भी आपके प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा कि आपने किया क्या है। इसीलिए न्यू कमांड इसीलिए इस्तेमाल होती ताकि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो आपने लिख चुके हैं प्रोग्राम, उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है।
इंटरफेयर नहीं करता है और न्यू जगह से स्टार्ट होता है और हमें पता चल जाता है कि ये नया प्रोग्राम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अब जो है आगे आपको यही पता चलेगा कि सिंटैक्स हमें क्या शो करता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल देता है कि हाँ हमें इस तरह से लिखना है, लेकिन सिंटैक्स हमें बताता है कि ये किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कंफ्यूज हो जाए। अगर आपको सिंटैक्स याद रहेंगे स्टूडेंट तो आप सिंटैक्स के बेस पे आप कुछ भी भूल नहीं सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, न्यू और एंटर। आपने लिखा क्या लिखा, NEW, न्यू लिखेंगे वहाँ पे और आपने एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम न्यू लाइन से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो। अब स्टूडेंट्स ऑटो कमांड क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट द लाइन नंबर ऑटोमेटिकली टू द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑटो जो लिखा हुआ है, ऑटो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ऑटो का मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली काम करने वाला है। ठीक है, अब ऑटो कमांड हम क्यों लेते हैं, आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, वहाँ पे था 10, 20, 30, 40 लाइन नंबर्स अवेलेबल थे। तो वो जो ऑटो कमांड जो जनरेट करते हैं हम लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो, हमें बार बार लिखना ना पड़े प्रोग्राम में, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए हम ऑटो कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू एंड विद लाइन नंबर एस्केप की इज यूज्ड। अब स्टूडेंट्स लाइन अगर हमें ख़त्म करना है, मतलब आपने ऑटो स्टार्ट तो कर दिया, अब हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, एस्केप की होती है कीबोर्ड के ऊपर। अब स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे पूरी एस्केप नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप अगर टॉप में देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट में टॉप लेफ्ट देखेंगे, एकदम कोने में अलग सा एक बटन है ESC करके। ESC की जो रहेगा आप उसको प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइन नंबर्स को बंद कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे लाइन नंबर्स आपके बंद हो जाएंगे। You can write in different way the syntax of auto। अब स्टूडेंट्स जो ऑटो कमांड है हमारा, ऑटो कमांड में हमारी जो है अलग अलग सिंटैक्स है। स्टूडेंट्स 3 सिंटैक्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम इन तीनों में से कोई भी सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सिंटैक्स, एक ही सिंटैक्स आपको याद रखना है। अगर आपको जो भी याद आ रहा है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने ऑटो कमांड के 3 सिंटैक्स है, ठीक है, तो तीनों सिंटैक्स काम वही करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन किसी किसी में कुछ डिफरेंट होगा, किसी किसी में कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिर्फ रिमेंबर रखनी है। ठीक है, बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप सारे सिंटैक्स याद रखें, लेकिन आपको पता होने चाहिए। याद ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पता होने चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है सिंटैक्स, पहला ऑटो एंटर। ऑटो को अगर हम लिखेंगे सिर्फ AUTO, ऑटो लिख के हम उस पर एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, AUTO ऑटो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है इसके आगे, लाइन नंबर। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें जो चाहिए कि लाइन नंबर कौन सा हो, ठीक है, और हम एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि लाइन नंबर इतने इस लाइन से स्टार्ट हो या इस नंबर से स्टार्ट हो, तो वो उस अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ऑटो, फिर लाइन नंबर, नंबर ऑफ स्टेप्स एंटर। लाइन नंबर, हमें जो लाइन नंबर देना है, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स वो चले, और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपके 3 सिंटैक्स है, ये आपको रिमेंबर रखना है, आपको पता होने चाहिए, और आप इसका जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे घर पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हम तीनों सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो एंटर, ऑटो एंटर करने से क्या होता है, देखिए दिस कमांड विल जनरेट लाइन नंबर फ्रॉम 10। अब यहाँ पे जब हम ऑटो एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 10 से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जनरेट क्या होगा, जो पहला लाइन नंबर जनरेट होगा वो 10 से जनरेट होगा, और उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज द सक्सेसिव लाइन नंबर बाय 10। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा
किससे? सक्सेसिव लाइन नंबर बाय 10, मतलब 10-10 के उससे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला लाइन नंबर आया 10, दूसरा लाइन नंबर आया 20, तीसरा 30, चौथा 40। इस तरह से ये 10-10 करके आगे बढ़ते रहेंगे। सेकेंड है हमारा सिंटेक्स ऑटो 200 एंटर। अब स्टूडेंट्स ऑटो 200 एंटर करते क्या हुआ? दिस विल स्टार्ट लाइन नंबर फ्रॉम 200। हमने क्या पढ़ा था? लाइन नंबर कौन सा हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी, तो वो लाइन नंबर कौन सा होगा? 200। ठीक है, हमने सिर्फ लाइन नंबर दिया, हमने कहा है कि भैया 200 से स्टार्ट हो जा, तो वो ऑटोमेटिकली 200 से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड इंक्रीज ईच लाइन नंबर बाय 10, लेकिन वो 10 नंबर से ही इंक्रीज होगा। ठीक है, कैसे? जैसे 200 आया, 200 के आगे 10 प्लस कर देंगे तो 210, फिर 10 प्लस करेंगे तो 220। इस तरह से ये लाइन नंबर आगे चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 200 से। थर्ड सिंटेक्स है आपका ऑटो 10 लाइन नंबर कॉमा 5 देखिए यहाँ पे, आप पीछे देखिए क्या है आपका सिंटेक्स? नंबर ऑफ स्टेप्स। सिंटेक्स है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो ऑटो 10 क्या हुआ हमारा? लाइन नंबर 5 क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टेप्स, और हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये क्या जनरेट करेगा? दिस विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 10। ये स्टार्ट किससे होगा? 10 से स्टार्ट होगा, लेकिन इंक्रीज ईच लाइन इंक्रीज किससे होगी? 5 से। हम पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले जो है फर्स्ट सिंटेक्स में 10-10 से इंक्रीज हो रही थी, सेकंड सिंटेक्स में ऑटोमेटिकली 10-10 से इंक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमने कोई इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, लेकिन हमने इसमें इसको क्या बोला है कि आप 5 स्टेप्स लेके इंक्रीज होंगे, तो इसीलिए ये 5 स्टेप्स लेगा। तो अगर पहला 10 से स्टार्ट हुआ तो दूसरा 15, तीसरा 20, फिर 25, फिर 30, इस तरह से लाइन नंबर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 कमांड्स अपने पढ़े हैं, फर्स्ट है न्यू कमांड और सेकेंड है हमारा ऑटो कमांड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको अपने घर पे वर्क करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट कमांड हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।